कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम ख्याल रखें इन हाँ दिनों में, जी, क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं हाँ खानी जी, चाहिए? कि जो बच्चों को आदत है बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी ड्रिंक्स की, आए, एनर्जी ड्रिंक्स हाँ, की, एकदम उस पे ना जाएं। ठीक है, ये जो है ये पॉइज़न है। आपका इम्यून जो है वो हम्म। बहुत ज़्यादा वीक है। वाह वाह वाह, शहतूत के पत्तों का कहवा या शहतूत, वाह वाह दोनों वाह, वाह दोनों वाह कमाल की वाह चीज वाह है। वाह। जिस घर के अंदर एक नीम का दरख्त और एक अंगूर की जो बेल होगी ना, तो जिन लोगों को डस्ट एलर्जी इस तरह के इशू मसले मसाइल हैं, आप देखेंगे जिस घर में अंगूर की बेल लग जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उनकी आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम ये खत्म हो प्रॉब्लम जाएगी। खत्म हो जाए। सुबह में खाली पेट उठ के आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने पुदीना, सौंफ, 2-3 उसके अंदर जो है वो छोटी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, ओके। बस इसका दम के अंदर जो है वो आप कहवा बना लें। 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो 2 से 3 किलो, जो कोई एक नॉर्मल वेट लॉस है, नॉर्मल ये वेट आपका लॉस। इंशाल्लाह ताला होगा। मेरा आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके टाइम का। रमज़ान में आपने भरपूर चीज़ें बताई, लोगों ने बहुत उसका मज़ा लिया, बड़ी सारी चीज़ें खाई, लेकिन उसके बाद लोग की हो गए ने मोटे। हाँ जी, रमज़ान का जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बाद लोगों ने खीरें खाई हैं और खाई हैं सेवियाँ हाँ जी, ईद पे। ऐसे ही तो है। वो जो रमज़ान में हालांकि बाज नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ईद पे खूब खाना है। ऐसे ही तो है। वो जो इसके बाद अब समर बॉडी लोगों को चाहिए होती है, अब हाँ लोगों ने जी, टी शर्टें पहननी है, लोगों ने अब जरा हल्के कपड़े पहने, जैकेटें बनाने उतर जानी हाँ है। जी, तो बिल्कुल ऐसे। हालतें तो बड़ी खराब है, पहनने वाले कपड़े नहीं है। मैं मेरा अपना देख ली, बड़ी मुश्किल से वेस्ट कोट में पूरा है। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है, रमज़ान चल रहा होता है, फ्राइड चीज़ें और ये सारी चीज़ें, माइंड ये होता है कि रमज़ान में जो है वो वेट हम कम करेंगे, लेकिन कम होने की बजाय और जो ज़्यादा वो जो है वो, बहुत ज्यादा चढ़ता है, फिर बिल्कुल ईद ऐसे आ ही। जाती है खैर से, ईद पे जो है वो दावतें और ईद ये तुम सब। ऐवी समझ लेते हैं कि रमजान हमने बड़ा बड़ा मुशक्कत में गुजारा है, तो अब तो ईद आ गई, खुल के खाओ। खुल के खाओ। तो अब गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। हम्म। अब गर्मियों के अंदर अगर हम वेट को कम करना चाह हाँ, रहे हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कि आप जो है वो कहवे गरम, अजवाइन वाले और इस तरह की चीज़ें कि जो गरम तासीर रखती हैं, वो आप इन दिनों में ये लें। सारी वो बातें थी जो हम इससे पहले हम कर रहे थे जी, वेट बिल्कुल। लॉस के लिए, लेकिन अब चूंकि गर्मियां आ रही हैं, अब बिल्कुल नया सिस्टम है। आपकी सारी जो है ना वो आपकी बॉडी जो केमिस्ट्री है मौसम के हिसाब से टोटल जो है वो चेंज हो जाती है। देखें सब्जियों की दुकान पे सब्जियां चेंज हो गई, फ्रूट्स जो है वो चेंज हो चेंज गए, हो गए, ठीक है। बिल्कुल। तो उसी तरह से हमारी बॉडी का जो साइकिल सिस्टम है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन है, जो लोग चाह रहे हैं कि हमारा वेट था नहीं, रमजान में खानों वगैरह की वजह से जो है वो हमने वेट को गेन कर गेन लिया, कर लिए। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन जो है वो मैं एक सफ़ूफ, एक चूरन या एक कहवा जो है वो अरे वाह। शेयर करूँगी। हम्म। पुदीना, आपको पता है ठंडी तासीर है मिंट की, बिल्कुल और सही। गर्मियों के लिए जो है ये बेहतरीन है। बेहतरीन है। तो आप क्या करें कि आप जो है वो इसका पाउडर बना के रख लें, या डेली बेसिस पे, मैं दोनों तरह से आपको जो है ये एक तो बताती हूँ। खुश्क पुदीना ही मिल जाता है, उसकी बात करिए, ताज़ा की बात करें। ताज़ा पुदीने की आपको पता है उसके अंदर उसका वाटर कंटेंट होता है, वो ड्राई ज्यादा हो ही। जाता है, उसके बेनिफिट्स क्वालिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं, ताज़ा के। ताज़ा के। लेकिन अगर आप ताज़ा डेली नहीं बना सकते, तो उसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं चटनी की फॉर्म के अंदर, आइस क्यूब्स की फॉर्म में, या ड्राई पाउडर के अंदर, बिल्कुल ठीक है। सही। मैं जो है वो वेट की अगर हम बात कर रहे हैं, डिटॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ब्लॉटिंग हो गई हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हम चाह रहे हैं 8-10 दिनों के अंदर अंदर हमारी ये ब्लॉटिंग जो है ये ख़त्म हो जाए, रिमूव ये हो जो जाए, वेट हाँ। गेन किया इसको हम ख़त्म कर लें। इसके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन, सुबह में खाली पेट उठ के आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने पुदीना, सौंफ, 2-3 उसके अंदर जो है वो छोटी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, ओके। बस इसका दम के अंदर जो है वो आप कहवा बना लें। ये अगर आप सुबह में खाली पेट इसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन डाल लें, अगर शुगर वगैरह का मसला नहीं है तो थोड़ा सा हनी ऐड कर लें। हम्म। ये वाला अगर एक मग्गा भर के आप जो है वो इसको बेशक चिल कर लें, ठंडा नॉर्मल कर लें, ठीक है, चाहे गर्म कर लें, गुनगुना कर लें, नीम गर्म से ज़्यादा बेहतर है सुबह उठते ठंडे हम्म। पानी की निस्बत। हम्म। ये अगर आप सुबह में खाली, इसमें एक चुटकी आपने साथ पिंक सॉल्ट की लाजमी डालनी अरे है, वाह, अच्छा। नमकियात को जो है ये पूरा करेगा, हम्म। ठीक है। कई दफ़ा बॉडी के अंदर नमकियात की कमी हो रही होती है, बॉडी एसिडिक हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स स्वेल कर जाते हैं, ट्रू ट्रू जो ट्रू। स्वेलिंग हो रही हम्म। होती है, ठीक हम्म। है।
तो अगर हम साथ पिंक सॉल्ट एक चुटकी डाल देंगे तो हमें जो है ना हमारी बॉडी के अंदर से जो वाटर जो है वो रिटेन हुआ है हमारी बॉडी के ब्लॉटिंग है वो उसको खत्म खत्म करेगा। खत्म अच्छा करेगा। अच्छा। तो एक चुटकी लाजमी थोड़ा सा अगर हनी डाला तो एक चुटकी पिंक अच्छा, ये सॉल्ट की। सॉल्ट वाटर रिटेंशन नहीं करता, जिस पानी का जी रोक नहीं रहता जी बॉडी में? बिल्कुल रोक लेता है, लेकिन हमने इसके अंदर लेमन भी डाला, हमने हनी भी डाली और एक चुटकी एक सिर्फ चुटकी, हमने इसके ओके अंदर साथ ओके जो है वो ओके पिंक सॉल्ट डाला ओके है, ठीक है। ओके ओके। तो ये आपका एक प्रॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बैलेंस या उसमें। जिसको कह लें आपकी बॉडी का जो पीएच बैलेंस हम्म। या जिसको हम कह लें कि आपका एक अल्कालाइन वाटर, वाटर, आपकी ओके। बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हुआ है। एसिडिक हुआ हुआ। एसिडिक होने की वजह से जो है ये ब्लॉटिंग है। तो ये वाला जो आपका अल्कालाइन वाटर है ये आपकी इस ब्लॉटिंग को जो है वो खत्म करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा। और उसके बाद अगर आपके मैदे के अंदर गर्मी है और उसकी वजह से जो है वो जैसे इस कंडीशन में ये भी होता है कि मूड स्विंग हो रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा होता ट्रू है, ट्रू आप ट्रू। सो के उठे हैं 8 घंटे, लगता ही नहीं है कि आपने 8 घंटे इतना की इतना नींद नींद पूरी की, की है, बिल्कुल सही। जिस समय ऐसे थकावट और बेचैनी सी जो है वो फील हो रही बिल्कुल होती। ऐसे, तो बिल्कुल आप ऐसे, बिल्कुल बिलीव ऐसे करें है। ये वाला अगर आप पानी 15 दिन आपने रेगुलर लेना है, ठीक अच्छा, है, एक मग्गा भर के ले, ये गिलास निहारमो भर है, के ये अर्ली निहारमो। मॉर्निंग। 1 घंटे तक फिर आपने नाश्ता नहीं करना, 1 घंटे के बाद करना बात, है। ओके। आप ये 15 दिन लें, ठीक है, हाँ, और थोड़ा सा तली हुई चीजों को अवॉइड करें, ज्यादा वेजिटेबल्स वगैरह आजकल जैसे खीरा है, आप तो मूली बड़ा है, ज्यादा, बड़ा पुदीना रिच है, इसमें। ये वाली सारी चीजों का तो एक वाटर बाउल। कंटेंट इन चीजों में बहुत ज्यादा जी, ऑलरेडी तो है। दोपहर के अंदर आप खाने से पहले ये बाउल सलाद का भर के आप लें, खाने हम्म। को थोड़ा रोटी वगैरह चावल इन चीजों को अवॉइड करें। 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो 2 से 3 किलो जो कोई एक नॉर्मल वेट लॉस है नॉर्मल ये वेट आपका लॉस इंशाल्लाह ताला होगा। होगा, और वो ज्यादा इसके अंदर से जो वाटर जो रिटेंशन है आपकी बॉडी में से वो सारी जो है उसके वो अंदर सारी जो आप वो जी सारी निकल वो जाएगी। सारी इसके साथ जो एक्सेस वाटर आपकी हम्म, बॉडी ने होल्ड किया हुआ है इसके साथ वो सारा निकल रिटेन जाएगा। होगा। और आपने करना ये है कि ये जो आपने कावा बताया ये आपने उसके 1 घंटे बाद आपने 1 नाश्ता घंटे के करना। बाद नाश्ता करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि तेजी के साथ जो है वो आपका वजन जो है वो कम हो, आपने क्या करना है, आपने लेनी है काली हड़। काली हड़ 1 पाव लेके हम्म, थोड़े से देसी घी के अंदर उसको भून लें, ओके। ये साइज में डबल हो जाएगी। इसको तोड़ के इसकी गुठली निकाल दें, हाँ, इसका जो है वो आप पाउडर बना लें, ओके। ठीक है। इसका जो पाउडर है 1/4 टीस्पून अकेला, थोड़ा सा कुछ सैला होता है, इसमें थोड़ा सा बेशक जीरे का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, ये आप ऐड करके हनी के साथ अगर इसको आधी चाय की चम्मच गुनगुने पानी के साथ, ठीक है, ये अगर आप लेना शुरू कर दें साथ, सुबह में आपने ये कहवा लिया, देखिए, रात को आप ये काली हर्ड जीरा और थोड़ा सा जो है वो काली मिर्च, काली मिर्च ये वाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ज्यादा नहीं ज्यादा लेना। नहीं, ये आप गुनगुने पानी के साथ सोने से पहले, हाँ, खाना खाए हुए आपको 1 घंटा गुजर चुका गुजर हो, गया वो, हाँ। ये आप लेना शुरू करें। आप बिलीव करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर से आपका स्टमक आपका टोटल अंदर से ये डिटॉक्स कर देगा, आपके मैदे को सफाई कर देगा, ठीक है। जो एक्सेस वाटर जिसकी वजह से ब्लॉटिंग है होल्ड किया हुआ है बॉडी ने, ये सारा ड्रेन फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हल्के फुल्के आपको जो है वो लूज मोशन से जरूर लगेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पानी जो है ये लेकिन वो आपकी प्रॉपर बॉडी को साफ कर रहा होगा, वो बॉडी को साफ कर रहा साफ होगा। कर रहा होगा। आप यकीन करेंगे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपका वेट इसके साथ कम होगा, बॉडी के अंदर अगर क्रैम्प्स हैं, स्टिफनेस है, ठीक है, ये सब आप जो है वो बिल्कुल एकदम से जो है वो जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल आप रिफ्रेश हो जाओगे। तो हड़ वाला 8 दिन करना है, बाकी वो जो कहवा है वो आप बेशक जो है वो गर्मियां हैं आप डेली बेसिस वो पे कंटिन्यू बेशक करें। वो नॉर्मली बेशक लोग कहते हैं ना कहवा गर्म होता है या खुश्क करता है, नहीं, ये वाला कहवा बिल्कुल भी उन नहीं। चीजों को पुदीना ठंडा है, इसके अंदर सौंफ ठंडी है, सौंफ है। इसके अंदर इलायची ठंडी है, हाँ, ठीक है, इसके अंदर हमने लेमन डाला है, विटामिन सी है, तो ये आपको रिफ्रेश जो है वो कर रिफ्रेश देगा। करेगा। और मतलब आपको सारी गर्मियां जो है वो ऑन एंड ऑफ इसको बेशक 1-2 दिन के बाद हाँ कर जी लें, बिल्कुल, बीच में ब्रेक कभी दे दें स्किप 1 भी दिन कर की, लें, लेकिन कंटिन्यू आप 10-15 दिन लेके लेकिन फिर बेशक जो है वो थोड़ा सा उसके गैप बाद लीजिए। कर लें। आपने हड़ का जो बताया, हड़ का मुरब्बे का भी कहते हैं कि लोग रात को जो है वो लेके उसको हाँ जी बिल्कुल, खाना हड़ चाहिए, हड़ का अगर आप मुरब्बा लेना चाहें आप मुरब्बा ले लें। लेकिन ये जो आप बता रही हैं ये ज्यादा ये इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा है, इफेक्टिव आप इस तरीके से लेंगे क्योंकि हड़ के अंदर क्योंकि वो मुरब्बे के अंदर शुगर का कंटेंट जो है वो कंटेंट। बहुत ज्यादा होता है, हाँ, लेकिन देसी घी में भून के जब आप इस तरह से लेंगे हाँ, ये आपको सूट भी करेगा, ठीक है, हाँ, इसको लेना भी इजी है और इसका ज्यादा
मुरब्बे की निस्बत इसका जो इफेक्ट है, ज्यादा रिजल्ट तेज ज्यादा जल्दी अच्छा है, नताज उसके आते हैं। इसका ज्यादा अच्छा है। जबरदस्त हो गया। चलें ये तो ठीक हो गया। उसके बाद हमने जैसे आपने कावे का बताया, उसके बाद नाश्ता कौन सा ऐसा होना चाहिए, ऐसा फ्रेश नाश्ता होना चाहिए कि आपकी भूख भी जो है वो खत्म हो हाँ जाए, जी। लेकिन आपको जो है वो आप उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज भी गेन ना करें। नाश्ते के लिए जो है जो मैं प्रेफर गर्मियों के करती हूँ लिए गर्मियों के अंदर, मैं भी जिसको जो है वो मैं फॉलो फॉलो करती करती हूँ, हैं। ठीक है। उसके लिए एक नाश्ता कहते हैं कि हेल्दी होना चाहिए, हम्म ठीक है। हम लोग नाश्ते में क्या करते हैं, सिर्फ चाय का कप ले लिया या एक आधा हम्म 7 स्लाइस वगैरह लिया, हम्म नाश्ते को हम स्किप करते हैं। जबकि नाश्ता जो है वो, क्योंकि सारा दिन आपने काम करना है, तो पूरी एनर्जी होनी चाहिए, हम्म एनर्जेटिक हम्म होना चाहिए। उसके लिए क्या करें, 2 आपने अंडे लिए हैं, अंडों को फेंट ले, उसमें आप थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च, थोड़े से ऑलिव्स, इस तरह से सारी चीजें जो है वो बना के आप ये वाला जो है वो ऑमलेट बनाएं। पनीर डालें इसके पनीर अंदर डालें, थोड़ी सी वाह वाह काट वाह के, वाह। ये वाला जो है ये एक प्लेट भर के आपका जो है ये ऑमलेट बन जाएगा, हम्म ठीक है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि जब तक सामने जो है वो स्लाइस ना पड़े हो हाँ, या रोटी ना पड़ी रोटी हो, ठीक पराठा है, ना हो तो तो ब्राउन ब्रेड का एक आधा पीस रखें जरूर। रखें। लेकिन कोशिश करें कि आप पहले ये खाएं, ठीक है। अच्छा, आपका पेट इससे भर जाएगा, आपका खुद ब खुद दिल उस तरफ नहीं जाएगा नहीं कि मैं जाएगा। स्लाइस भी लूं। ओके। तो एक आधा स्लाइस ले लें आप, ठीक है, अगर हम्म आपने सारा दिन थोड़ा हैवी काम करना है। हम्म ये वाला नाश्ता अगर आप फॉलो करते हैं, ये अगर आप पेट भर के ले लेते हैं ना, तो सारा दिन आप देखें कि आपका जो है वो कमजोरी भी नहीं होगी, हम्म आपका एनर्जी लेवल जो है वो इसके साथ पूरा रहेगा, आपका पेट भरा रहेगा, ठीक है। और वेट को भी कम अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, शुगर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ये वाला जो नाश्ता है ये बेहतरीन, ये वाला ऑमलेट। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि अगर तुम्हें बहुत ही शो, मेरे जैसा बंदा जो पराठे के बगैर नहीं रह सकता, अगर मैं पराठा नाश्ते में ना खाऊं तो फिर मुझे बहुत जल्दी दोबारा भूख लग जाती है, फिर वो एक्स्ट्रा हम खा लेते हैं, कोई ना उल्ट पटांग चीज़ खा लेते हैं। तो पराठा खा, तो उन्होंने कहा था कि जी इस पराठे के अंदर जो है ना, आप थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, थोड़ी सी सौंफ डाल दें, थोड़ी सी जो है ना ये जो सफ़ेद वो क्या जीरा जो होता है, हाँ जी। वो उसके उसका जो पेड़ा बनाएं तो उसके अंदर ये चीज़ उसका बताएं कि उसका भी फायदा होता है, क्या चीज़ें हाँ जी, उसमें चल। उसकी देखिए ना, जो पराठा होता है, रोटी जल्दी हजम हो जाती है, पराठा आपके पेट में ज्यादा ज़्यादा देर देर तक पड़ा पड़ा रहता है, वो रहता डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, इतना हैवी होता है। है, हैवी तो होता है। जब आप उसके अंदर अजवाइन डाल देंगे, उसके अंदर सौंफ या जीरा, इस तरह की चीजें हाँ जी, डाल देंगे, तो ये है कि डाइजेशन जो है ये ज्यादा बेहतर तेज़ हो हो जाएगी, जाएगी, अच्छा, जल्दी जो है ये हजम हो हज़म जाएगा। हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है हाँ कि जी, अगर किसी बिल्कुल। को बहुत ही मेरे जैसे बंदे को लॉरी को पराठे के बगैर नहीं अगर नाश्ता हो रहा है, तो हाँ उसमें जी। पेड़े के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो डाल लें तो वो भी एक चीज़ है। हाँ वो जी, मैं उसको बिल्कुल। मसाले वाला पराठा कहता हूँ कि वो जो है, वो ज़्यादा हेल्प आउट कर ज़्यादा जाता अगर आप बेहतर इसको करना है। चाह रहे हैं, पराठा भी खाना हुँ, चाह रहे हैं, आप क्या करें कि जो आटा आपने गूँथना है ना, जो जी, जी। पराठे वाला, हुँ, आप उसके अंदर अगर 1 पेड़ा है, उसमें 1 खाने का चम्मच दही डाल दें, आटा गूँथते हुए। अच्छा, हाँ, आटा गूँथते हुए, आटा अच्छा, गूँथते हुए उसके अंदर जो है वो 1 खाने का चम्मच दही दही डाल दें डाल और दें, 1 खाने का चम्मच अलसी का पाउडर डाल दें, ओके। और इसको गूँथ के 5-7 मिनट के लिए रख दें। अच्छा, अलसी जो है वो दोनों सर्दियों गर्मियों दोनों में ठीक हाँ रहती है? जी, बिल्कुल, ये हम लोगों का ना इतना माइंडसेट जो है ना वो, ये गर्म है, ये सर्द है, ये चीज़ें इंतहाई जो है ना वो हाँ, एक क्वांटिटी उसकी, ठीक है? सर्दियों में तो हम वो 2-2 3-3 जो है वो बनाई हुई होती है, बनाई पिन्नियाँ पंजीरियाँ, वगैरह, लड्डू हाँ, वो बनाए जब होते हैं, बना के सर्दियों के हाँ, अंदर हमारी बॉडी की ज़रूरत होती रिक्वायरमेंट है। होती है। लेकिन 1 टेबलस्पून अगर आप इस तरीके से हुँ, लेंगे, अलसी आपके हुँ, हार्मोन्स को जो है ये बैलेंस करेगी, आपकी बॉडी के अंदर एक गुड फैट होता है, जो आपकी लुब्रिकेशन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड देगा, जस्ट लाइक का एक फ्यूल हमारी बॉडी को। ओके। सारा दिन हमने काम करना है, तो एक फ्यूल हमें चाहिए। हमने अपनी लाइफ से आप देखें कि हमने घी और इस तरह की चीज़ों को वेट लॉस करने के चक्कर चक्कर में, में बहुत कम कर दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हाँ, के हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए, हमने उसको स्किप कर दिया कर हुआ है। दिया हुआ है, हाँ। लेकिन ये वाले जो गुड फैट हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, हुँ, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, है। ओके। तो अगर आप साथ 1 टेबलस्पून आप जो है वो अलसी का साथ ऐड कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी को जो है वो गुड फैट की जो है वो ज़रूरत है। सारा दिन एक फ्यूल हमने काम करना एनर्जी है। चाहिए, हाँ। तो आप देखें कि आजकल बच्चों के अभी से 25-30 साल की एज से ही जोड़ों में दर्दें हैं, मसल्स में, उनकी स्किन में ग्लो नहीं है, हुँ। बाल उनके जो है वो वक़्त से पहले झड़ें, तो वजह उसकी यही है, खालिस दूध नहीं, खालिस घी नहीं, खालिस खुराकें नहीं। हुँ, तो जो चीज़ हम दे सकते हैं वो तो कम से कम हम वो तो दें करें, ना, बिल्कुल वो तो सही। हम लें ना। हुँ,
तो आप अगर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ये अलसी का पाउडर डालते हैं, चाहे मर्द हज़रात हैं, चाहे बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के बैलेंस लिए करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ओके, है। ओके। तो इसकी अगर आप रोटी बनाते हैं, इसके अंदर अगर आप पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप उसमें जो है वो थोड़ी-सी अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, थोड़ा-सा नमक, हल्का थोड़ा-सा जो है वो हरा धनिया काट धनिया के डालें। उसके अंदर अच्छा, वाह! थोड़ा-सा, अच्छा। जैसे हम मिस्सी रोटी बनती होती हाँ, थी वाह, वाह, बेसन वाह, वाह! वाली, जी, 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 तो जी, जी, वो जी, आप जी। जो है वो इसके वो अंदर उसमें डाल वो देते हैं। इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं मेरी उसमें से। वालदा रात की अगर कोई दाल बची हुई होती हाँ, थी, तो वो क्या करती थी कि आटे के अंदर दही डाल के जो दाल का सालन पड़ा हुआ है वो डाल देती थी। ओह हो, हरा हो! धनिया, धनिया। हरी मिर्च, वाह, थोड़ा वाह, वाह, बारीक वाह! कटा हुआ प्याज़ वो डाल के तो उसके जो है ये पराठे बनाती थी। तो हाँ, दही के साथ ये बहुत हेल्दी लगते हेल्दी थे। लगते हैं। वाह, 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 तो वाह! हमने बच्चों को ना इस चीज़ से जो है ना वो निकाल दिया है, दूर कर दिया, दूर बिल्कुल कर सही। दिया। हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना, हुँ। ये हमने असल हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें साइड पे एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की तरफ ले गए और मॉडर्न लाइफ़स्टाइल के अंदर आप देखें क्या है, उसने हमें कुछ नहीं कॉम्प्लिकेशंस दिया हैं, है। उसने कॉम्प्लिकेशन उसने हमें कॉम्प्लिकेशंस दी हैं और मेडिकल स्टोर बढ़ गए हैं बढ़ और गए। खेलों की दुकानें जो हैं, उनकी दुकानें कम हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो पिछली बार भी डिस्कस हुई थी, लेकिन अब हम उसके अगली स्टेज पे पहुँच चुके हैं। पिछली बार ये हुआ था कि गर्मियों के बाद फ़ौरन सर्दियाँ आ गई थी। ट्रांज़िशन पीरियड था, वो नहीं जी, हुआ। जी, सेम जी, इज़ द जी। केस दिस टाइम, हाँ। सर्दियों से एकदम जो है, जी, वो जी, जी। गर्मियाँ आ गई। मगर पिछले दिनों तो ये हुआ था कि एसी चल रहा है, उसके बाद अगले दिन पंखा भी नहीं चल रहा। उसके बाद जो है किसी ने ठेस ऐसे ही लिया हुआ है, है, किसी ने फटा चल रहा है। ऐसे ही अच्छा, है। तो वो लेकिन अब जो है एकदम गर्मियाँ आ गई हैं। अब इस एकदम गर्मियाँ आने से हाँ बॉडी जी, जो है वो अभी इम्यून नहीं हुई होती उस टेम्परेचर की, उन चीज़ों की। तो ऐसे ही है। छोटी-मोटी बीमारियाँ जो हैं वो आएँगी। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम ख़्याल रखें इन हाँ दिनों में? जी। क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं हाँ खानी जी, चाहिए, ताकि बिल्कुल ऐसे थोड़ी-सी ही है। एहतियात हो जाए? हाँ जी, इस मौसम के अंदर कोशिश करें कि जो बच्चों को आदत है बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी ड्रिंक्स की, हाय! एनर्जी ड्रिंक्स हाँ, की, एकदम उस पे ना जाएँ। ठीक है? ये जो है ये पॉइज़न है। ये आपका स्वीट पॉइज़न इसको या स्लो पॉइज़न जो स्लो है वो पॉइज़न, इसको हाँ। कह लें, ठीक है? आप देखें कि 1 महीने के लिए बल्कि 15 दिन के लिए आपको जगह-जगह नहर से गुज़रें तो नज़र हर जगह दरख्त भरे हुए शहतूत। आय हाय! वाह, 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 वाह! 15 हाँ जी, दिन के हाँ लिए जी, आता है हाँ जी, हाँ सिर्फ, जी, ठीक हाँ है? जी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एलर्जीज़ हैं, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें आ रही हैं एकदम से, मौसम जो है वो चेंज हो चेंज हो रहा है, रहा है। आपका इम्यून जो है वो हुँ। बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप जो है ये सुबह के टाइम 100 ग्राम के करीब, चाहे रेड शहतूत ले लें, चाहे व्हाइट वाह, ले वाह, लें, वाह, वाह! बिल्कुल आप सही, बिल्कुल सही, शहतूत हैं। जो है ना ये आप खा ये लें, खा अगर लें। ये इश्यू है, अच्छा, ठीक है? तो तो बेहतरीन सारी है। एलर्जीज़ वगैरह का ओह! अच्छा, सब सब खत्म हो जाएगी। 100% एंटी एलर्जी। वाह, वाह, वाह! शहतूत के पत्तों का कहवा या शहतूत, या शहतूत, वाह, वाह, दोनों, वाह! वाह, वाह, दोनों वाह! कमाल की वाह, वाह, चीज़ है। वाह! अच्छा, अच्छा, एंटी अच्छा, अच्छा। एलर्जी जिन लोगों को छींकें आ रही हैं, हाँ, नज़ला, हाँ, हाँ, ज़ुकाम, फ्लू, हाँ। कोई भी इम्यून उनका वीक हो रहा हाँ, है, हाँ। तो शहतूत का या कहवा हुँ, या शहतूत 1 पाव, 1 ठीक पाव। है? ये या अजवाइन, ठीक है? थोड़ी-सी अजवाइन लेके साफ-सुथरा कर लें, हुँ, हल्का-सा उसको तवे के ऊपर रोस्ट कर लें हाँ। और उसके अंदर शक्कर या गुड़ मिला के रख लें। ओए होए! जिन अच्छा। लोगों को डस्ट एलर्जी है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, जिन लोगों का नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इम्यून उनका वीक है, तो वो तकरीबन दिन में 2 या 3 दफ़ा 1/4 टीस्पून के करीब इसको जो है वो चबा के खा लें। चबा के खा अरे! अच्छा, 3 अच्छा, दफ़ा अच्छा, इसको अच्छा। मेडिसिन समझ के लें, हुँ। चौथे दिन आपको 50% फ़र्क पड़ेगा और 5 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला आपका ये प्रॉब्लम डस्ट एलर्जी का और कोई भी इश्यूज़ है, ये क्योर हो जाएँगे क्योर हो इससे। जाएगा? डस्ट एलर्जी तो बहुत तंग करती है। मैं अपने बेटे को डस्ट एलर्जी है, तो जब वो कुछ सफाई वगैरह होनी होती है, तो उसको कहते हैं पुत्र तू साइड पे हो जा। ओहो! वो कितना का साइड पे किया जा सकता है? कोई ना कोई जिन मसला लोगों तो को या ये आंधी इश्यू आ जाए या कुछ हो हाँ जाए जी, या कोई बिल्कुल। इसमें तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये मसले हैं ना, वो घर के अंदर अंगूर की बेल लगा लें, घर के जिस अंदर घर के अंदर लगा लें, बाहर टेरेस पे रख लें, अच्छा, लॉन अच्छा, में अच्छा, लगा लॉन में लें। रख रहे हैं। जिस घर के अंदर एक नीम का दरख्त और एक अंगूर की जो बेल होगी ना, तो जिन लोगों को डस्ट एलर्जी इस तरह के इश्यू मसले मसाइल हैं, आप देखेंगे जिस घर में अंगूर की बेल लग जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उनकी आहिस्ता-आहिस्ता ये प्रॉब्लम ये खत्म हो प्रॉब्लम जाएगी। खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये अल्लाह आज़मूदा अकबर! है, अच्छा, ये तो वो आज़मूदा है, उनकी मतलब आज़माया ये हुआ है। नहीं कि वो घर से बाहर निकलेंगे तब भी नहीं होगा। नहीं होगा। उनको उनको वो खत्म ही हो उनको जाएगी वो ख़त्म चीज़, हो वो जाएगा, मसला ही वो खत्म इस हो टाइप जाएगा। का जो है वो रिलीज़ करती है हाँ, अंगूर की बेल के जो हाँ, लीव्स हैं, हाँ, कि वो पूरे एनवायरनमेंट को जो है वो क्लीन कर देती है। क्लीन कर तो देती जब है। एनवायरनमेंट जो है वो आपकी एयर प्यूरिफ़ाई हो जाती है, हाँ, आपका एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, आपका खुद ब खुद जो है वो इंटरनल आपका एक इम्यून जो है इम्यून वो सिस्टम जो है बूस्ट हो उसमें जाता है। बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पे लंग्स, ठीक है? लंग्स हाँ, तो आपके जो लंग्स हैं वो वीक होते हैं, आपने अपने लंग्स को किस तरह से क्लीन करना है? शहतूत। शहतूत वाह, वाह, वाह! बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया।